नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत सारवान एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष ज्ञान चैनल पर। आप जानते हैं इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास यही है कि मैं आप लोगों को ज्योतिष सिखा सकूं ताकि आप भी इस विद्या का लाभ उठा सकें और जान सकें कि सही मायने में ज्योतिष है क्या। अभी हमारी चर्चा 12 लग्नों के विषय पर चल रही है और अभी तक हम मेष लग्न से लेकर कुंभ लग्न तक के विषय में बात कर चुके हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और आज मैं बात करूंगा मीन लग्न के विषय में और जानेंगे कि मीन लग्न के जातकों के लिए या फिर मीन लग्न की कुंडली में कौन से ग्रह शुभ होते हैं व कौन से अशुभ होते हैं, कौन सा रत्न इनके लिए लाभकारी है या फिर आप कह सकते हैं कौन से रत्न का सजेशन आप मीन लगन की कुंडली को देखकर कर सकते हैं, वह किस प्रकार का गुण व स्वभाव मीन लगन के जातकों का होता है। तो आज की मैं क्लास स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि भविष्य में हमारी जितनी भी वीडियोस आने वाली है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे ताकि आसानी से आप हमारी वीडियोस को देख सकें व इनका लाभ उठा सकें। तो बात कर लेते हैं मीन लग्न की। आप देखेंगे एक कुंडली आपको दिखाई दे रही होगी जिसके प्रथम भाव में 12 नंबर लिखा है। 12 नंबर माने मीन राशि, जिसके स्वामी बनते हैं गुरुदेव। तत्व है जल, शुभ रंग पीला सफेद लाल, दिन गुरुवार। रत्न की मैं बात कहूँ तो पुखराज मोती व मूंगा। देखिए रत्नों के विषय में मैं आप लोगों को हर वीडियो में हर क्लास में बोलता हूँ कि रत्नों का सिलेक्शन या सजेशन आप अभी से ना शुरू करें, क्योंकि रत्नों का सिलेक्शन या सजेशन करते वक्त हमें और भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि जिस पर्टिकुलर ग्रह के लिए हम रत्न का सजेशन कर रहे हैं उसकी स्थिति क्या है, वो कहाँ पर विराजमान है, वो शुभ भाव में है या अशुभ भाव में है, वो कमज़ोर है बलवान है वक्री है, बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी होती है। उसकी स्थिति को भी देखा जाता है, उसके बाद रत्नों का सिलेक्शन करा जाता है। अभी के लिए आप इन्हीं 3 रत्नों को याद रखें, क्योंकि जब भी मीन लगन की कुंडली आपके सामने आएगी तो आपको इन्हीं 3 रत्नों में से रत्नों का सिलेक्शन करना है। हो सकता है इसमें से कोई एक या दो रत्न आपको सजेस्ट करके बताने हो, या फिर हो सकता है तीनों रत्न की भी ज़रूरत हो, और ये भी हो सकता है कि रत्न पहनाने की ज़रूरत ही ना हो। तो इसलिए अभी से आप सिलेक्शन या सजेशन ना करें किसी को। तो आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं कि मीन लग्न में शुभ व अशुभ ग्रह कौन कौन से हैं। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ भावों के विषय में। आप देखेंगे प्रथम भाव, पंचम भाव व नवम भाव, पहला पांचवा और नौवा भाव शुभ भाव होते हैं, जिन्हें त्रिकोण भाव भी कहा जाता है, लक्ष्मी भाव भी कहा जाता है। छठा भाव, आठवां भाव व 12वां भाव ये अशुभ भाव होते हैं, इन्हें त्रिक भाव कहा जाता है। चौथा, सातवां व 10वां भाव ये केंद्र भाव होते हैं, इन्हें सम भाव कहा जाता है और यहाँ पर आने वाली राशियाँ समफल देती हैं। पहला, माफ़ी चाहूँगा, दूसरा, तीसरा व 11वां, दूसरा तीसरा व 11वां भाव ऐसे भाव होते हैं जो कहते हैं आप हमारी दूसरी राशि को देखें या फिर आप लगन के जो स्वामी हैं उससे हमारी मित्रता या शत्रुता का संबंध देखें, उसके बाद आप सजेस्ट करें, उसके बाद आप देखें, डिसाइड करें कि आप हमें शुभ की श्रेणी में लेंगे या अशुभ की श्रेणी में लेंगे। तो अभी हम बात कर लेते हैं शुभ व अशुभ ग्रहों की। भाव के विषय में मैंने आपको दोबारा से रिवाइज करा दिया है, आप इसे याद रखें कि कौन से भाव शुभ हैं कौन से अशुभ हैं और कौन से भाव न्यूट्रल हैं माने सम है, या फिर कौन से भाव ऐसे हैं जो कहते हैं आप हमारी दूसरी राशि को देखें या फिर लगन के स्वामी के साथ मित्रता शत्रुता। तो हम बात करते हैं गुरुदेव की, जो कि इस लग्न के स्वामी बनते हैं। मैंने बताया कि जो भी लग्न के स्वामी होंगे वो हमेशा शुभ की श्रेणी में आएंगे। तो यहाँ पर मीन राशि मीन लग्न है जिसके स्वामी बनते हैं गुरुदेव, तो उन्हें हम शुभ की श्रेणी में लेंगे। गुरुदेव के पास 2 राशियाँ होती है, उनकी एक राशि 10वें भाव में है जहाँ पर 9 नंबर लिखा है जो कि समभाव है। तो एक राशि अच्छे भाव में एक समभाव में, तो यहाँ गुरुदेव शुभ की श्रेणी में आ जाते हैं। और आगे चलते हैं, आप दूसरे भाव को देखें जहाँ पर 1 नंबर लिखा है। 1 नंबर माने मेष राशि, जिसके स्वामी है मंगल देव। मंगल देव के पास भी 2 राशियाँ हैं,
मेष व वृश्चिक। अब वृश्चिक राशि को देखेंगे तो नवम भाव में जहाँ पर 8 नंबर लिखा है वृश्चिक राशि, वहाँ पर विराजमान है 9वें भाव में। तो 9वां भाव मैंने बताया शुभ भाव है, त्रिकोण भाव है, लक्ष्मी भाव है। तो यहाँ पर मंगल देव की एक राशि ऐसे भाव में जो कहता है आप मेरी दूसरी राशि को देखें, तो हमने दूसरी राशि को देखा तो दूसरी राशि अत्यंत शुभ भाव में है। तो इस लगन कुंडली में मंगल देव को शुभ की श्रेणी में रखा जाएगा। और आगे चलते हैं, तीसरे भाव को आप देखें जहाँ पर 2 नंबर लिखा है। 2 नंबर माने वृष राशि, वृषभ राशि, जिसके स्वामी बनते हैं शुक्र देव। शुक्र देव के पास भी 2 राशियां हैं, एक तो वृषभ और दूसरी तुला। तो आप देखेंगे तुला राशि 8वें भाव में है जहाँ पर 7 नंबर लिखा है। तो एक भाव ऐसा जो कहता है आप मेरे दूसरे भाव को या दूसरी राशि को देखें, और एक भाव ऐसा जो कि बुरा है जिसे त्रिक भाव कहा जाता है, 8वां भाव। तो यहाँ पर शुक्र देव को हम अशुभ की श्रेणी में रखेंगे। अब आप चौथे भाव की तरफ देखें जहाँ पर 3 नंबर लिखा है। 3 नंबर माने मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के स्वामी बनते हैं बुध देव। बुध देव के पास भी 2 राशियां हैं, एक तो मिथुन और दूसरी कन्या। तो जहाँ पर 6 नंबर लिखा है वो 7वां भाव है, और 7वें भाव में मिथुन राशि है, माफ़ी चाहूँगा, 7वें भाव में कन्या राशि है। तो बुध देव की एक राशि चौथे भाव में और एक 7वें भाव में, तो ये दोनों भाव ही सम भाव हैं, इसलिए बुध देव को यहाँ पर सम की श्रेणी में रखा जाएगा। और आगे चलते हैं, आप पंचम भाव को देखें जहाँ पर 4 नंबर लिखा है। 4 नंबर माने कर्क राशि। चंद्रदेव की राशि बनती है कर्क, और चंद्र देवता के पास एक ही राशि है जो कि अच्छे भाव में है, शुभ भाव में है, त्रिकोण में है। तो चंद्रदेव इस लगन कुंडली के लिए अत्यंत शुभ की श्रेणी में आएंगे। और आगे चलते हैं, आप देखेंगे छठे भाव में 5 नंबर लिखा है। 5 नंबर माने सिंह राशि, जिसके स्वामी बनते हैं सूर्य देव। सूर्य देवता के पास भी एक ही राशि है, और यहाँ पर सूर्य देव की राशि बुरे भाव में आ गई है। वैसे तो मैंने आपको मित्रता शत्रुता का जब चार्ट पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि गुरुदेव सूर्य देव को अपना मित्र समझते हैं, परंतु सूर्य देव की राशि यहाँ पर गलत भाव में आ गई, तो उन्हें मजबूरन अशुभ फल देने पड़ेंगे और वो अशुभ की श्रेणी में रखा जाएगा। बाद में हम देखेंगे कि उनकी प्लेसमेंट कहाँ पर है, उस हिसाब से डिसाइड करेंगे, परंतु अभी के लिए सूर्य देव को हम अशुभ की श्रेणी में रखेंगे। सप्तम भाव के बारे में हमने बात कर ली क्योंकि वहाँ पर बुध की राशि है। 8वें भाव के बारे में हमने बात कर ली है, वहाँ पर शुक्र की राशि है। 9वें भाव के बारे में हमने बात करी, मंगल की राशि है। 10वें भाव के बारे में हमने बात कर ली है, लगन के स्वामी जो गुरु हैं उन्हीं की राशि है। अब देखते हैं हम 11वें भाव को। 11वें भाव में 10 नंबर लिखा है। 10 नंबर माने मकर राशि, जिसके स्वामी बनते हैं शनि देव, और शनि देव के पास भी 2 राशियां हैं, मकर व कुंभ। तो एक ऐसी राशि, एक ऐसा भाव है जहाँ पर मकर राशि विराजमान है जो कहता है आप मेरी दूसरी राशि को देखें। तो हम दूसरी राशि को देखते हैं, तो शनि देव की दूसरी राशि अशुभ भाव में है, जो कि त्रिकोण, माफ़ी चाहूँगा, जो कि त्रिक भाव है, 12वां भाव है। तो यहाँ पर आने वाली राशियाँ बुरा फल देती हैं, उनके स्वामी बुरा फल देते हैं, तो शनि देव को यहाँ पर अशुभ की श्रेणी में रखा जाएगा। आगे चलते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन से ग्रहों को शुभ में लिया, कौन से को अशुभ में लिया और किसको सम में लिया, तो आप इसे नोट कर लीजिए। शुभ ग्रह की श्रेणी में आए गुरु, मंगल व चंद्र। अशुभ में सूर्य, शुक्र, शनि, सम बुध। देखिए, मैंने आपको तरीका बता दिया कि कैसे आपको डिसाइड करना है कि कौन सा ग्रह शुभ है व कौन सा अशुभ है और कौन सा सम की श्रेणी में आएगा। तो आप लोगों को रटने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी कुंडली देखें तो उसमें देखें कौन सा भाव अच्छा है, कौन सा बुरा है, और अपने आप ही आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको तरीका बताया है कि कैसे आपको सिलेक्शन करना है शुभ ग्रहों का और अशुभ ग्रहों का। आगे चलते हैं और हम बात कर लेते हैं अब गुणों के विषय में। तो मीन लगन के जातक दयालु होते हैं, कलात्मक होते हैं, सहज होते हैं, सौम्य होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वह परिवर्तनशील होते हैं, स्थिति अनुसार अपने स्वभाव को परिवर्तित कर लेते हैं, मतलब एडजस्टेबल होते हैं।
तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और मैं सक्षम रहा हूँगा आप लोगों को समझाने में। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैं दोबारा से इस लेक्चर को दूं या फिर जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। आपने लास्ट तक मेरे को सुना, मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी